हेलो फ्रेंड्स, हीरो की ऑप्टिमा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है। तो अब ये नई वाली आती है, पहले ये वाली आती थी। दोनों में क्या अंतर किया गया है इसको मैं बताता हूँ। वारंटी में भी कुछ चेंज है, बैटरी में भी चेंज है। जो सभी चेंज है उसके बाद अब जो ऑप्टिमा है, जो इसका दाम जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, यानी बढ़ाया गया है। वो कितना वैल्यू फॉर मनी आपके लिए आएगा पुराने वाले के मुकाबले, या फिर जो मार्केट में बाकी कंपटीशंस हैं इलेक्ट्रिक मार्केट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बहुत सारी हैं, तो उसके सामने ये कहाँ खड़ी होती है वो सभी कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कंपैरिजन हमारा ये होगा कि ऑप्टिमा में अब अपडेट क्या कर दिया गया है, जो कि पुरानी वाली ऑप्टिमा और नई वाली ऑप्टिमा में क्या क्या अंतर अब आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यू वाली ऑप्टिमा में डिज़ाइन सेगमेंट बिल्कुल सेम जैसा रखा गया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन किया क्या गया है कि इसके बॉडी का मटेरियल जो है उसको चेंज कर दिया गया है। ये थोड़ा कचकरा टाइप लगता है, और ये जो नॉर्मल जो हमारा प्लास्टिक का चेयर होता है मजबूत वाला, उसका मटेरियल जैसा लगता है। तो थोड़ा मजबूत आपको मटेरियल यहाँ देखने को मिलेगा। और थोड़े डिज़ाइन सेगमेंट में यहाँ पे भी आप देखिएगा तो इसका मडगार्ड ऐसा है और इसका मडगार्ड ऐसा है, तो ये वाला बहुत जल्दी टूट जाती थी। अब इसका जो मजबूती बढ़ाया गया है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो फ़ायदा मिलेगा आपको, जो सॉकर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लीक हो जाती थी पहले वाली, अब देखिए थोड़ी पतली है। अब ये नई वाली जो है उससे थोड़ी मोटी है। तो हालांकि ये भी काम चला लेती थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। जो टायर हैं, जो अलॉविल है, इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है। जो ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम का जो ये मेन ड्रम है जिस पे ब्रेक अप्लाई होता है वो चेंज किया गया है। ये बहुत छोटा था, लगभग 110 mm भी नहीं था, अभी ये लगभग 130 mm के आसपास का मुझे लग रहा है देखने से। तो इसके कारण आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ऊपर से ये कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, मतलब पीछे का ब्रेक लगाने से आगे का ब्रेक लगेगा, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आगे में की गई है। थोड़ा पीछे और चलते हैं तो पहले वाली ऑप्टिमा में आपको एक बार यहाँ पे दिखाऊं तो इसका बॉडी सेम डिज़ाइन का मिलेगा जो नया वाला बॉडी है, बस जो उसका क्वालिटी है वो अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मोटर है वो इम्प्रूव मिलेगा, जो बैटरी है वो इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाऊं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मीटर है वो कैसा है। तो सबसे पहले इसका मीटर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ इस तरह से मीटर मिलता था, इसमें भी क्रूज कंट्रोल आता था और कोई मोड नहीं आता था ड्राइविंग का कि आप चल रहे हैं तो कितने स्पीड में चले, इको में चले, पावर स्पोर्ट ऐसा चले, कुछ नहीं आता था। बस आप चलाइए, बैटरी आपको मिल जाएगा। सिंगल डबल बैटरी दोनों में आती थी, तो अभी भी वही आती है। लेकिन अब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको जब चेंज किया गया है, तो एक तो जब चाबी आप घुमाइएगा तो इसको जब हम ऑन करते हैं यहाँ चाबी से लगभग 5 सेकंड बाद ऑन होती है। तो आप देखिए इस तरह से ऑन हो जाएगी। इसमें क्या अंतर किया गया है कि इसका हेडलाइट जो है वो मैनुअल है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, और ये एलईडी में आती है। इसका हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब ऑल टाइम रनिंग हेडलाइट है। आप चाबी दीजिएगा मतलब हेडलाइट ऑन रहेगा, और ये जो है आपको हाइलोजन में मिलेगी। तो एलईडी इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि ठंडे के मौसम में ये बिल्कुल भी फॉग में काम नहीं करती थी, और लेकिन ये जो है फॉग में काम करेगी। हाइलोजन ऑल टाइम बेस्ट होता है, वो मैं आपको बता दूं। बाकी यहाँ पे आपको 2 बैटरीज मिलेगी, दोनों बैटरी यहाँ पे दिखाई देगा, बैटरी 1 बैटरी 2। जब इसको आप एक बार ऑन करके ऑफ फिर करते हैं तो बैटरी स्वैप हो जाती है, तो कोई स्विच नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पार्टिकुलरली ऐसी ही चलती है। पहले ऑप्टिमा डायरेक्ट चाबी ऑन करो और एक्सीलेटर दो चल जाती थी, ये ऑप्टिमा चाबी दो एक्सीलेटर दो तो नहीं चलती है। इसमें ब्रेक को अप्लाई करने के बाद इस बटन को एक बार प्रेस करना होता है। जैसे ही ये काम हम करते हैं तो यहाँ पे एक ड्राइव करके लिखा हुआ आ जाता है कि ड्राइव के लिए अब रेडी हो गई। उसके बाद इसको अगर हम चलाते हैं तो ये चलने लगती है। उसके अलावा इसमें पावर मोड, इको मोड ऐड कर दिया गया है। ये जो भी मैं चीज़ अभी बता रहा हूँ कंटिन्यूअसली, वो एडिशनल है पुराने वाली ऑप्टिमा के मुकाबले। तो इसमें इको और पावर दोनों ऐड कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि इको में आप लगभग 60 की स्पीड तक चला सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे। और लगभग पावर में आप 75 तक चला सकते हैं। रियल टाइम में जब इस पर कोई लोड होगा तब 55 के आसपास चलेगी इको में, और जब पावर में चलाइएगा तो 70-65 के आसपास चलेगी पावर में, जो कि अभी आइडियल पे है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, लेकिन जब रनिंग पे होता है तो वो थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर कम हो जाता है। वो वाली चीज़ मिलेगी, इको और आइडियल यहाँ शो करेगा। उसके अलावा जो भी परसेंटेज है बैटरी का, जैसे बैटरी 1 अभी सिलेक्टेड है तो उसका परसेंटेज 94 दिखाएगा, और उसका माइलेज जो है वो 96 दिखा रहा है। तो ये दोनों बैटरी का कॉम्बाइंड माइलेज आपको 96 दिखा रहा है। वैसे 120-130 किलोमीटर के आसपास का इसका फुल माइलेज आपको मिलता है। उसके अलावा जो मेन यहाँ पे जो उसमें मिलता था, उसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता था। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट को यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है, यूएसबी टाइप है। यहाँ पे अब पावर बटन और स्टार्टर बटन वो दोनों मिल जाता है। तो इतना कुछ बदलाव किया गया है इसके हैंडल में, जो कि मुझे लगता है कि उसके मुकाबले ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट था,
यहाँ पे लाइट के स्विचेस यहाँ पे ऐसे वाइट कलर का दिखाई देता था। इसमें एक्यूरेसी के लिए क्या किया गया है कि कितना और आपकी गाड़ी चलेगी, तो उसके लिए मैं पहले इसका अंडर सीट स्टोरेज आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको जो है ऑलमोस्ट अंदाज़ा लगे कि क्या एक्यूरेसी हुआ है। तो यहीं पे चाबी लगाना होता है, सीट खोलते हैं। अब इसका जो मेन कंट्रोलर था और एमसीबी था वो यहाँ दिया गया है, हालांकि ये काफ़ी यूज़ की हुई है तो थोड़ा सा अलग दिखेगी आपको। तो कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके वायरिंग जो है वो दिखाई देती थी। नया नया उस समय था, तो ये बात होती है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती रहती है। तो एमसीबी इस तरह से ओपन में दिखाई देती थी इसकी वायरिंग, और जो बैटरी लगा हुआ रहता था वो आपको बैटरी यहाँ पे मिलेगा। तो बैटरी कुछ ऐसा मिलता था, और इसका प्लग कुछ ऐसा मिलता था, बिल्कुल नॉर्मल कन्वेंशनल प्लग है, और यहाँ से भी बैटरी चार्ज कर सकते थे। और बैटरी 30 एम्पियर की यहाँ पे भी मिलती थी, 51 वोल्ट 30 एम्पियर की। बाकी इस तरह से ये मतलब डिज़ाइन है, आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे 2 बैटरी वाला वेरिएंट अभी लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जब हम चाबी को लगाते हैं और अंडर सीट स्टोरेज को खोलते हैं, तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा इसके जो इसमें कंट्रोलर है उसको देखिए, पूरा अच्छे तरह से जो सेटअप कर दिया गया है। और इधर में भी आप देखिए जो मेन कंट्रोलर का सॉकेट होता है, जो इसको ऑटो एमसीबी कट ऑफ स्विच होता है, सभी कुछ उसको भी यहाँ इम्प्रूव किया गया है। इसको हम इसी तरह से बंद कर दे। अब इसमें जो है एमसीबी बंद कर दिया गया है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक पे काम करती है, उसका एक फ़ायदा मिलेगा जो भी इसके कंज्यूमर होंगे। उसके अलावा जो बैटरी है उसके डिज़ाइन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बैटरी को निकालने का तरीका अच्छा कर दिया गया है। अगर ये ग्रीन की तरफ है मतलब बैटरी निकल जाएगी, अगर ये रेड की तरफ कर देते हैं इधर, तो ये बैटरी लॉक हो गया, मतलब बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए ग्रीन करके इधर प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद इसको बाहर की ओर निकालते हैं, निकल जाती है। अब इसमें आप सॉकेट देख रहे होंगे, एक तो इसका ठंडा, एक गर्म, जो न्यूट्रल और करंट बोलते हैं वो हो सकता है। और बाकी जो उसके अलावा 6 आप सॉकेट पॉइंट्स देख रहे हैं, उस क्या क्या के लिए काम करती है। बैटरी रेंज के लिए काम करती है। अगर ज़्यादा ऑटो हीट होती है तो कंट्रोलर को जो है वो मैसेज चला जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। मतलब बहुत सारे सेंसर्स की तरह वो जो है काम करेगी, आपको एक रिजल्ट देगी प्रॉपर, जिससे आपका गाड़ी जो है वो मैक्स, जो उसको हम बोल सकते हैं मैक्स सेफ्टी के साथ जो चलेगा। क्योंकि जब से ये आग लगने वाली समस्या बहुत सारी गाड़ियों में आई, उसके बाद इसका चेंज जो है वो लाया गया कि अब ऐसी बैटरीज बनानी है कि वो जल्दी से कुछ इनफाइट ना हो, कुछ गले ना, कुछ जले ना, वो बंद हो जाए। बहुत सारे कंट्रोलर जल जाते थे बैटरी ज़्यादा हीट होने के कारण। वो सारी सुरक्षा के लिए इतने सारे सेंसर्स जो अब इस कंट्रोलर में है, उसको कंट्रोल करने के लिए बैटरी से भी जो है मैसेज यानी कि लिया जा रहा है। तो वो चीज़ कर दी गई है। बैटरी मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसके जो आउटर लेयर बॉडी है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। तो बैटरी निकालने के लिए इस तरह से निकालते हैं हम। बैटरी यहाँ रखते हैं तो इस तरह से बैटरी है। बाहर का जो कंपार्टमेंट है वो लगभग स्टील बॉडी या लोहा बॉडी के हिसाब से लग रहा है। लिथियम आयन बैटरी है, 51 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसका सॉकेट सिर्फ एक ही मिलता है। उसके अलावा एक और इम्प्रूवमेंट क्या किया गया है, जो पहले डबल बैटरी वाली आती थी उसमें जो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको मिलता था ना, तो वो एक ही मिलता था, या फिर एक ही दो बैटरी वाली आती थी तो 2 चार्जिंग सॉकेट मिलता था, 2 चार्जर होता था। तो दोनों चार्जर एक बार लगाओ तो आपका जो बिजली का कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होता था। यहाँ पे जब एक चार्जर मिलता है, एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो एक ही चार्जर आपको मिलता है, तो आपका बिजली का कंजप्शन कम होता है। दोनों बैटरी 7 घंटे में चार्ज हो जाती है। पुराना चार्जर का अगर आप तरीका देखिएगा तो देखिए B1 बैटरी 1, यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है। हालांकि ये सिंगल बैटरी वाली है तो एक ही चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, ये फॉल्स है। इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो पहले लैग करता था, अब इसका डिज़ाइन का लैगिंग जो है वो थोड़ा कम हो गया है। उसके कारण अब आप मान सकते हैं कि ये इम्प्रूव काफ़ी किया गया है। जो चार्जर था वो मुझे पहले वाला थोड़ा प्लास्टिक जैसा लगता था, थोड़ा उतना पसंद नहीं आता था। अभी जो इम्प्रूव किया गया है उसमें आपको खासा पसंद जो है आने वाली बात हो जाती है। लगभग 6 एम्पियर मैक्स, लगभग 10 एम्पियर के आसपास जो है वो बिजली उठाती होगी, जिससे ये बैटरी जो है दोनों 7 घंटे में लगभग चार्ज हो जाती है। लेकिन ये फुल डिस्चार्ज होगी तब 7 घंटे में। अगर बैटरी पहले से थोड़ी चार्ज है तो वो उससे पहले चार्ज हो जाएगी। दूसरी बैटरी आपको यहाँ पे इसमें लगी हुई मिलती थी, तो इसको भी उसी तरीके से सॉकेट दिया गया है। हालांकि ये बैटरी फिक्स भी कर सकते थे, लेकिन इसको भी आप घर ले जाके चार्ज कर सकते हैं, आपको कोई खास सी परेशानी नहीं आएगी। फिर पीछे चलते हैं, जो मेन चीज़ आता है गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि पावर बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो पावर में यहाँ पे आपको 550 वाट का मीटर मिलता था, जो कि आज के कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल ही मतलब पुराना हो चुका था। अब 550 वाट का मोटर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगभग आना कम हो गया है, बंद हो गया है। खासकर जिसमें रजिस्ट्रेशन होता था उन सभी में ये कम चीज़ हो गया था, बहुत बंद सा हो गया था। इसमें अब ये चीज़ इम्प्रूव कर दी गई, जो पहले ये 550 वाला है
अभी अगर नए वाले को देखेंगे हम तो इसमें ये 1200 वाट का जो है मोटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1200 वाट में क्या होता है ना कि पीक पावर, एक तो वो 500 वाट का है तो पीक पावर उसका 1200 वाट है, ये 1200 वाट पहले से ही है और इसका पीक पावर 1900 वाट तक जाता है। यानी कि 1900 वाट का वोल्टेज सप्लाई जब बैटरी से कंज्यूम करके जब आपको इसको मोटर को मिलेगा तो डेफिनेटली आपका पावर ज़्यादा बढ़ेगा। उसी कारण से आपकी टॉप स्पीड जो है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। तो उन चीज़ों को लेके एक जो नहीं होता है फ्लाईओवर पर चढ़ने में अगर किसी को दिक्कत होती थी, उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव यहाँ पे कर दिया गया है। तो मोटर भी आपको यहाँ पे, और कंपनी का वैसे नाम लिखा हुआ है नाइडेक, वैसे मैं आपको हीरो इलेक्ट्रिक का ही बोलूँगा कि हीरो इलेक्ट्रिक का मोटर आपको मिल जाता है। अब आ जाती है बात की जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ा है और कॉस्ट के हिसाब से ये कितना ज़्यादा अब वैल्यू फॉर मनी होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारे कंपटीटर्स हैं उसके मुकाबले भी। तो मैंने इसका पूरा रिव्यू तो आपको बता दिया, लेकिन नाम मैं अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमा CX 5.0 है और ये नॉर्मल ऑप्टिमा हमारी आती थी जो कि HX LX नाम से आती थी, लो स्पीड हाई स्पीड इस तरीके से आती थी। ये वाली जो है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। अब दाम जो है इसका लगभग 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1.5 लाख ना बोले 1,46,000 यानी 1.46 लाख रुपीज़ की अब ये पड़ती है। पहले जब ये आती थी तो आफ्टर सब्सिडी लगभग 1 लाख 1,20,000 10,000 ऐसे आती थी, लेकिन अब ये 1,01,46 जो कि सब्सिडी को माइनस करने के बाद इतना प्राइस आपको देखने को मिलेगा। माइलेज लगभग 120 से 130 का आपको फुल बैटरी दोनों चार्ज पे आपको मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अब क्या इम्प्रूवमेंट है, प्राइस में क्या इम्प्रूवमेंट है और आपको लिए कितना वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, क्या सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, क्या ड्राइविंग फीचर्स दिए गए हैं। अब इसको चलाने में 2-3 चीज़ें और ऐड की गई हैं कि इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। तो चलाने के बाद अगर आप चाहें तो इसको क्रूज़ कंट्रोल को सेट करने के लिए इस बटन को अगर आप 3-4 सेकंड प्रेस करते हैं तो वो क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाती है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और 41 की स्पीड में चलती रहती है, जो कि सभी स्कूटर्स में अब आती है। तो क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है। अब 1-2 चीज़ और क्या इम्प्रूव की गई है, पहले भी इसके चेसी बॉडी इन सभी चीज़ों का वारंटी हुआ करता था जो कि 3 साल के लगभग के आसपास आता था। अभी ये जो है वो 7 साल में इम्प्रूव हो गया। जैसे इसके सॉकर हो गए, इसका अलॉविल रिम हो गया, इसका मेन चेसी बॉडी हो गया, हैंडल बार्स हो गया, हैंडल बार का जो ये सब चीज़ हो गया, वो 40,000 किलोमीटर या फिर 7 साल की वारंटी के साथ आता है, जो कि अच्छा है किसी भी कंज्यूमर के लिए कि उनके चेसी बॉडी, सॉकर, अलॉविल रिम इन सभी चीज़ों में वो निश्चिंत हो जाते। हालांकि आपको टायर जो है वो चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो पहले वाले थे उससे ये इम्प्रूव हो गया, लेकिन बड़ी बात आती है कि बैटरी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि बैटरी ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए कि वो मुझे कितने समय के बाद चेंज करना पड़ेगा। तो इसका बैटरी जो है वो पहले 3 साल के आसपास की वारंटी आती थी, लेकिन अब उसमें बहुत सही क्लियरिटी जो है वो पता नहीं चल पाती थी। लेकिन यहाँ पे जो क्लियरिटी अच्छे से लिख के आपको मिलेगी बाकायदा जब आप खरीदने जाइएगा, तो 40,000 किलोमीटर या 4 साल, ये 2 चीज़ें आपको मिलती है। बैटरी कंट्रोलर और जो इसके वायरिंग फ्यूजेस, ये सब चीज़ें, जो मीटर का जो कुछ पार्ट होता है, तो कुछ चीज़ों पे जो मेन होती है, जो इलेक्ट्रिकली जो एडजस्ट होती है या फिर ऑपरेट होती है। तो मैंने बैटरी की यहाँ बात मैं करना चाहूँगा और मोटर का, जिस पे आपको 40,000 किलोमीटर या फिर 4 साल की जो है वारंटी वो मिल जाती है। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत हो जाते हैं। 4 साल 40,000 किलोमीटर बहुत होता है। तो मोटर बैटरी अगर सब कुछ उतने दिन तक चल जाए तो लगभग आप पैसे वसूल कर लेते हैं। एक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का उतना दाम लगाएंगे उतना दाम आप जो है वो उससे वसूल कर लेंगे। तो 40,000 किलोमीटर मुझे सही लग रहा है और 4 साल सही लग रहा है बैटरी मोटर के लिए। दोनों बैटरी उसमें आती है, हालांकि उसमें एम्पियर का जो है वो आपको दोनों 60 एम्पियर मिलेगा, लेकिन जब आप स्वैप कीजिएगा तो एम्पियर में थोड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन वारंटी मिल रही है, 4 साल मिल रही है, वो बड़ी बात हो जाती है। थोड़े मोरे और इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे साइड स्टैंड कटअप स्विच दिया गया है, या अचानक अगर किसी ने गाड़ी चला भी दिया तो नहीं चलेगी। वैसे तो इसमें ऐसे पार्किंग और न्यूट्रल बटन आता ही है, तो बिना इसको दबाए, बिना ब्रेक लगाए इसको दबाए तो गाड़ी ऐसे भी नहीं चलेगी। तो इन सभी इम्प्रूवमेंट के साथ अब जो है ऑप्टिमा 5.0 न्यू थोड़ा अपडेट होके आई है। दाम मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप इन दोनों में से एक समझना चाहते हैं कौन सी गाड़ी अच्छी है, तो उसके लिए आपको चला कर देखना पड़ेगा। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए हीरो इलेक्ट्रिक नियर मी, और कहीं भी जाके टेस्ट कीजिए कि नई वाली ऑप्टिमा जो है वो आपको चलाने में अब कैसी लग रही है। यही था मेरा वीडियो। होपफुली आप समझ गए हों कि इसमें अपडेट अब आपको क्या क्या मिल रहे हैं। बाय बाय।